नमस्कार भाई दोस्तों। आप अपने गांव में किसी से पता करना कि भाई वोट किसको देना है। हम नहीं कहेंगे ये बात। बोला ठीक है, मोदी ने देश के लिए तो काम तो अच्छा नहीं किया, लेकिन उसके जैसा और कोई है क्या? मतलब एक चेहरे को वोट देना है क्या? हर सीट के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी खड़े होते हैं क्या? लेकिन ये चेहरा बना कैसे? किसी ने इस चीज के ऊपर गौर फरमाया, ये चेहरा कैसे बना? कैसे इन लोगों, छोटे छोटे बच्चों के मन के अंदर भी ये आ गया कि नहीं, कुछ भी काम नहीं किया, देश को बर्बाद कर दिया, देश को लूट लिया, लेकिन आएगा तो फलाना ही। ये चीज आई कहां से? हम भी इस चीज का पूरा वो कर रहे थे। फिर हमने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें पता चला कि हाँ, लोगों ने रिसर्च किया, खूब रिसर्च किया कि इसका पता करना चाहिए। इसके सबसे बड़े जिम्मेवार है भान मंडिया और इसके दलाल। ये जो मंडियों के दलाल है ना, ऐसे मतलब के सुनियोजित तरीके से प्रोपगंडा चलाते हैं, चाहे वो किसानों को बदनाम करना हो, सिखों को बदनाम करना हो, मुसलमानों को बर्बाद करना हो। ये एक प्रोपगंडे के तहत चलते हैं। ये भानमंडिया और इसके दलाल ऐसा प्रोपगंडा रचते हैं कि आपकी समझ में ही नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा। ये जो प्रोपगंडा रचते हैं, ये बहुत कम शो करते हैं मोदी की तारीफ करने के लिए। हाँ, सच्चाई है, ये बहुत कम शो। उसे ज्यादा शो करते हैं किसानों को, सिखों को, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, या फिर विपक्ष वालों को नीचा दिखाने के लिए। आपको पता है ना, राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने के लिए हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए थे, तो वो पप्पू साबित हुआ था। बच्चे बच्चे के दिमाग में आ गया था कि राहुल गांधी पप्पू है। एक गप्पू ने एक पढ़े लिखे इंसान को पप्पू घोषित कर दिया, एक अनपढ़ गप्पू ने, गप्पे मार मार के। आज आपको ना इनका पूरा निचोड़ बताते हैं, पूरा निचोड़। ये 1 फरवरी से और 12 अप्रैल तक की न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है। याद करना, चुनाव से ठीक पहले की, हर एक चुनाव से ठीक पहले की रिपोर्ट होती है ये, ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। सबसे बड़े भानमंडिया के 6 दलालों की रिपोर्ट ली गई है। 6 दलालों की रिपोर्ट, जो सबसे बड़े भानमंडिया के दलाल हैं, उन 6 की रिपोर्ट है ना, आपको हैरान कर देगी। इन लोगों ने 421 शो के रात के टाइम पर शो करते हैं, प्राइम टाइम शो, फलाना शो, दिमखाना शो, ये शो करते हैं। लोग देखते हैं कि कोई अच्छी बात बताएगा। इन्होंने 421 शो किए हैं। 1 फरवरी से और 12 अप्रैल तक 421 शो किए हैं, सिर्फ 6 दलालों ने। भानमंडिया के 6 दलालों ने 421 शो किए हैं। उन 421 शो में से आपको पता हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या किसानों के लिए, एमएसपी के लिए एक भी शो नहीं। एक भी शो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या किसानों के एमएसपी के लिए। देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा उठा था इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मुद्दा। उस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के मुद्दे के ऊपर फंस गई थी ये सरकार, फंस गई थी। उसके ऊपर एक भी शो नहीं किया और 421 शो कर दिए। कमाल की बात नहीं है? इनमें सबसे पहले जो नाम आता है, सबसे पहला नाम है अपना गुल्लू। समझ गए हो गया आप, जिसको जहरीला गुल्लू बोला जाता है। क्या नाम, क्या बोलता है अपने आप को? अमीश देवगन, पेवगन, क्या ऐसा ही नाम है इसका। इन श्रीमान की है ना, एमबीडीए में इसके शो की रिपोर्ट लग चुकी है और उस पर जुर्माना भी लग चुका है। एमबीडीए के द्वारा जुर्माना लग चुका है, अगर आपको नहीं पता हो तो। चुनाव आयोग में इसकी शिकायत हो चुकी है, कांग्रेस ने शिकायत की थी। ये जिस तरह के झूठे प्रोपगंडे रच रहा था। इस श्रीमान जी ने टोटल शो किए 49 में से इसने 15, सिर्फ 49 में से 15 शो अपने पापा की तारीफ करने में किए, सिर्फ 15 शो। और उसमें से 25 शो किए इसने विपक्ष वालों को बदनाम करने के लिए, और बाकी के शो इसके थे हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, ये शो थे इसके। 49 में से सिर्फ 15 शो पापा के लिए, बाकी बदनाम कर दो। नंबर 2 के ऊपर आता है तिहाड़ी। आपको याद है ना तिहाड़ी के नाम से कौन है? अपने आपको चौधरी लिखता है, वो सुधीर चौधरी। चौधरी तो ये कहीं से भी, किसी एंगल से है ही नहीं। इस श्रीमान ने शो किए 52 शो किए। 52 शो में से अपने पापा के लिए शो किए ने 15, सिर्फ 15 शो पापा के लिए। 27 शो विपक्ष को बदनाम करने के लिए। इस ये वही तिहाड़ी है जिसने दिल्ली के लोगों को अनपढ़ बोला था, फ्री का खाने वाला बोला था। एक मुख्यमंत्री को बोल दिया था ये जंगलों में जाएगा, पुराने आदिवासियों की तरह रहेगा। ये वही तिहाड़ी वाला है, तिहाड़ जड़ काट के आ चुका है। आप समझ सकते हो कितना जहरीला होगा। नंबर 3 के ऊपर आता है सुशांत सिन्हा। अपने आप को बहुत बड़ा वो बोलता है। इसने 50 शो किए, 50 शो इसके हिस्से में आए। 15 शो पापा के लिए किए, पापा को ये दिखाने के लिए पापा जैसा कोई नहीं, सबको पता है इनका पापा कौन है। और विपक्ष को बदनाम करने के लिए 29 शो किए। 44 बाकी के शो किए इसने हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान ये हो गया, पाकिस्तान बर्बाद, ये शो किए इसने। चौथे नंबर पे आता है इनका सबसे बड़ा चेहरा, इस श्रीमान जी प्रणब गर्णब गोस्वामी। क्या है? जिसने पुलवामा के हमले का जश्न मनाया था, ये वही प्रणब गोस्वामी है। इसने टोटल शो किए 127, सबसे ज्यादा 127 शो, जिसमें से सिर्फ पापा के लिए 32 शो। 127 में से 32 शो। आप अंदाजा लगाओगे 95 शो इसने कौन से किए होंगे?
73 शो किए इसने विपक्ष को बदनाम करने के लिए। बाकी वही हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ये कर देगा, सिख ऐसे करते हैं, सिख वैसे करते। कभी आया था एक दो बार इसने सिखों को बदनाम करने की सोची थी, लेकिन जल्दी इसका ताला लग गया। इसको पता लग गया कि ये पावर हाउस को छेड़ रहा है। इस श्रीमान के ये डाटा है। नंबर 5 के ऊपर आता है राहुल शिवशंकर। इस श्रीमान के शो थे 90 शो थे श्रीमान के। इनके फोटो लगा देंगे, आप देख लेना। उनमें से 37 शो किए विपक्ष को बदनाम करने के लिए, 27 शो किए पापा की तारीफ करने के लिए। पापा जैसा कोई नहीं, विपक्ष ने ये कर दिया, विपक्ष को ये जवाब दो, विपक्ष इस्तीफा दो, फलान करो ढिमकान करो। और बाकी के शो हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान को ये हो गया। आप पता लगे लोगों के दिमाग में जहर कहां से आता है। नंबर 6, इसको तो आप भूल ही गए, नाविका कुमार। ना लेडीज है, वैसे तो लेडीज कहलाने से किसी लायक है नहीं है ये। नाविका कुमार ने 51 शो किए। अब इसके शो की तो स्पेशली तौर पर बताई जाएगी। ये वही नाविका कुमार है। 51 शो में से पापा के लिए इसने किए 12 शो। पापा ऐसे हैं, पापा वैसे हैं, पापा जैसा कोई नहीं। 33 शो किए इसने विपक्ष के खिलाफ। बाकी के शो बताते हैं भाई इसके शो में आती थी टंगना। भूल गए क्या? जो आज़ादी भीख में मिली बता रही थी 47 में, जो बोलती 2014 में आज़ादी मिली, वो टंगना जो आज़ादी को इसके शो पर बड़ी खुश होकर आती है वो। और लोगों को ये दिखाया जाता है नाविका कुमार देखना ऐसे सवाल पूछेगी। इसके शो में आके इसी के शो में बोला था टंगना ने, बोली कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे सुभाष चंद्र बोस। इसने दोबारा सवाल नहीं किया उससे कोई, इसने सिर्फ हंस के तालियां बजाई थी। ये वही नाविका कुमार है। अब पता लगा आपके बच्चों के दिमाग के अंदर जहर कहां से आता है, क्योंकि ऐसे जहरीले उसको बिठा रखा है। देश को अगर बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ है, नहीं कहेंगे हम बीजेपी का या प्रधानमंत्री का, नहीं है, इन जहरीले पतड़ चाटों का है। इसलिए हम इनको पतड़ चाट बोलते हैं, भांड मंडिया के दलाल बोलते हैं इनको। इन दलालों के कारण पूरा देश बर्बाद हो रहा है। अगर देश को बचाना है तो सबसे पहले इन दलालों का इलाज होना चाहिए। 2014 के बाद इन दलालों की जो हालत हो चुकी है ना, वो सबके सामने है। 2014 से पहले यही दलाल होते थे जो देश के किसानों के मुद्दे उठाते थे, जवानों के मुद्दे उठाते थे। अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, विपक्ष को बदनाम करो। कोई आंदोलन कर रहा है, किसानों को बदनाम करो। आपको पता है ना, किसान आंदोलन के समय पे यही सारे भांड मंडिया के दलाल लगे हुए थे। ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है, ये किसान नहीं है, किसान के रूप में ये है वो है। और फिर पत्थरबाजी भी इन लोगों ने की थी, इन्हें भांड मंडिया के एंकरों ने, दलालों ने की थी। एंकर तो किसी टाइप से है नहीं ये। एंकर का शब्द का इनको पता नहीं, पत्रकार शब्द का इनको पता नहीं। ये पतड़ चाट इतने बड़े हो चुके हैं, ये चाटने में इतने माहिर हो चुके हैं कि देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इनका है, सबसे बड़ा हाथ। इनसे खुद भी बचो, अपने बच्चों को भी बचाओ। अपने बच्चों को बता देना कि बेटा ये देखने से अच्छा है ना कार्टून नेटवर्क देख ले, थोड़ी देर खुश तो रहेगा। वैसे कॉमेडी देखनी हो तो आप कोई भी मतलब कि भांड मंडिया के किसी भी दलाल का एक चैनल खोल के देख लो, आप खूब कॉमेडी देखोगे। उसमें एक सरदार बैठा होगा, एक मुसलमान बैठा होगा, वो उसको गालियां दे रहा है, वो उसको गालियां दे रहा है। ये इनके तमाशे चलते हैं। इन तमाशों से अगर बचना है तो आज से ही सारे अपने जितने भी, अगर आपके न्यूज़ चैनल आपने सोचते हो कि आप न्यूज़ चैनल देख रहे हो, उनको कट करवा देना, उनको देखना छोड़ देना। अगर आपको अपनी खुशहाल जिंदगी रखनी है तो देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इनका है। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत कीमती होती है, अपनी राय जरूर रखना। जो साथी पूरा वीडियो सुनेगा अपनी राय रखेगा। इन भांड मंडिया के दलालों का बहिष्कार होना चाहिए, ये अपना कहना है भाई। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।